मुसलमान इंशाल्लाह हर जगह खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये पंजाब का तो एक नाम है, हम जहाँ इंशाल्लाह इस दुनिया के इस कोने में भी, चाहे उस कोने में भी होंगे, अगर मदद की जरूरत होगी तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। ये एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो इंसान कैसा। दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है कि पंजाब में सैलाब के बाद कैसी तबाही आई हुई है। एक हकीकत है कि पंजाब की मदद पूरी दुनिया से हो रही है। ऐसे में बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब में अब बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सैलाब की तबाहकारी देखेंगे आप, तब आपको लगेगा कि उनकी जितनी भी मदद की जाए कम है। बहुत से लोग ये हैं जो सिर्फ अपने घरों में बैठ कर ये कह रहे हैं, नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया। ऐसा नहीं है। जब कोई परेशानी आती है, जब कोई दिक्कत आती है और सैलाब जैसे मामले में जब तबाही आती है, तो ऐसे में आप जितनी भी मदद करें वो कम है। ओखला में भी बहुत सारे लोग कैंप लगाए हुए हैं और वो सब भी अपने अपने तौर पे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो जाएं, ताकि एक बेहतरीन मैसेज ये जाए कि ओखला के मुसलमान परेशानी की इस घड़ी में पंजाब के साथ पूरी तरह से लगे हुए हैं। हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको कहा था कि एक साहब पैसा लेकर आए हैं, वो पूरा का पूरा पैसा अपना डाल रहे हैं। उन्होंने हालांकि मुझे मना किया है कि उस पैसे का जिक्र आप मत कीजिए, लेकिन मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को सबक मिले जो अपने घर में बैठे हुए हैं, बैठकर फेसबुक पे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन 50 रुपया 100 रुपया देने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, जो हम जर्नलिस्टों का जो कैंप लगा हुआ है या दूसरे जो भी कैंप लगे हुए हैं, वहां पर ऐसे ऐसे गरीब लोग पैसा डाल रहे हैं कि आप ताज्जुब में आ जाएंगे। तो मुस्तफ़ा साहब ने उस दिन जो भी कमाया था, इनका ताला का बिजनेस है और ताला का बिजनेस का ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपया कमाते हैं, नॉर्मल सा बिजनेस है ये। उस दिन इनकी जो भी आमदनी थी मुझे मालूम चल गई है, वो सब का सब इन्होंने ला के जो हमारा बॉक्स वहां पे है उसमें लाकर डाल दिया था। उसके बाद फिर इन्होंने हिम्मत की, अपनी बीवी से, माँ से, दोस्तों से बात किया और आज फिर ये छोटा वाला एक टेम्पो भर कर लाए हैं। जनाब मुझे ये बताइए, उस दिन आपने पैसा अच्छा खासा डाल दिया था, फिर आपको क्यों लगा ये कि नहीं मुझे और सामान देना चाहिए? भाई वो इसलिए लगा क्योंकि कुछ सामान तो हम ऐसा है कि पैसे से खरीद लेंगे, कुछ ऐसे ही मार्केट वहां नहीं खुल रही है, आप भी जानते हैं इस टाइम कैसा हाल है वहां पे। तो जो मेरे से हो सकता है, जैसे ये आपको दिख रहा है इतना मैं सामान लेकर आया हूँ, मेरे भाइयों ने हेल्प करी है मेरी, तो ये लेकर आया हूँ वो इसलिए क्योंकि ये जरूरतमंद सामान है, ये हमें हमेशा जरूर काम आने वाला सामान है तो ये। आप पंजाब के लोगों के लिए क्यों आपके दिल में आया कि नहीं मुझे पंजाब वालों की मदद करनी चाहिए? भाई वो इंसान है और एक हम इंसान है, इंसानियत तो आदमी में जब भी होगी ना, जब वो इंसान बनेगा। तो ऐसे ही एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो इंसान कैसा, बताइए। मैंने सुना है कि आपने जो ये किट तैयार की है, जी इसमें आपने वाइफ की मदद भी ली है, अम्मी की मदद भी ली है, घर के दूसरे लोगों की भी मदद ली है। हाँ, मेरी चाची हैं, हम चाची की पड़ोस में सामने रहती हैं, बराबर में रहती हैं, और बहुत सारी लेडीज हैं, सुबह से लगी पड़ी हैं इस किट को पैक करने में, सुबह से लग रही हैं। पूरा दिन हो गया, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया ये मुझे पता नहीं है, और पूरा दिन हो गया उनको इस किट में पैक करने में। आपने बहुत सारी किट तैयार की है। अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ, इस किट में डाला क्या है आपने? आपने औरतों के लिए भी किट बनाया है, मर्दों के लिए भी किट बनाया है। औरतों वालों में क्या डाला है और मर्द वालों में क्या डाला है? भाई औरतों के लिए जो औरत का सामान होता है, लेडीज जैसे ये देखिए, ये तो सब में नॉर्मल सी मिलेगा, जो क्योंकि बर्तन डाला आपने हाँ, नॉर्मल डाला ये जी। बर्तन तो सब में मिलेगा। ये लेडीज के सामान में, ये लेडीज के सामान में बच्चों का सामान भी है, बच्चे, और ये लेडीज सामान है। ये सूट सारा नया है आपका? ये सूट नया नहीं भाई, एकदम फ्रेश है। ब्रांडेड है। जैसे देखिए ये बिल्कुल अभी ब्रांडेड बिल्कुल है, बिल्कुल अभी जी आप जी। खोलोगे तो ये सिला हुआ भी नहीं है, इससे आपको पहचान हो जाएगी ये सिला भी नहीं है। ये मेरी माता बहनों के लिए है जो पहनेंगे, और इसमें आप देख रहे हैं कितना सामान है। और ये चटाई है भाई, ये चटाई है, ये और ये ये देखिए, ये भी मैं ये सब में मिलेगा। ये गिलास कटोरी और कटोरी, गिलास सब में डाला है हाँ आपने? चम्मच, चम्मच सब में ये डाला सब है। में है, पूरी किट तैयार कर दी पूरी आपने किट तैयार है अलग-अलग। जी जी। और एक चद्दर है, ये देखिए चद्दर भी है, जी, जी। और ये मेरी माता बहनों के लिए चप्पल है, ये सब, ये जेंट्स में भी है चप्पल, ऐसी बात नहीं है, जेंट्स के लिए भी चप्पल है, सबके लिए है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ, जी वैसे तो मुसलमान हमेशा ये काम करता है, लेकिन पंजाब में जो ये परेशानी आई है, मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान बहुत मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो ओखला के मुसलमान हो या हिंदुस्तान में कहीं के मुसलमान हो, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी मदद के लिए बहुत जोश और खरोश से आगे आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? भाई, मुसलमान हर जगह मदद करता है, ये तो एक वहम है लोगों का, यूं वहां मदद कर रहा है। मुसलमान इंशाल्लाह हर जगह खड़ा है और खड़ा रहेगा।
ये पंजाब का तो एक नाम है। हम जहाँ इंशाल्लाह इस दुनिया के इस कोने में भी, चाहे उस कोने में भी होंगे, अगर मदद की जरूरत होगी तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं। हमने देखा था इन्होंने उस दिन पैसे से ही मदद की थी। वो ज्यादा इनकी आमदनी नहीं है, फिर भी वो सारे पैसे इन्होंने डाल दिए थे हमारे डब्बे। आज भी देखिए, देखिए दोस्त, उस दिन भी पैसा इन्होंने अच्छा खासा डाल दिया था। और मैं इनसे पूछूंगा तो बताएंगे नहीं कितना पैसा है, बाद में गिन लेंगे हम लोग। अभी रेहान जरा गिन के बताइएगा कितना है ये बाद में। देखिए मैं एक चीज और बता दूंगा आपको, जो हमारे साथ रेहान आपको दिख रहे हैं, इनसे रेहान का कांटेक्ट हुआ है असल, है ना भाई? शुरुआत आपकी नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं। ये बड़े भाई, हाँ बड़े भाई दर्जा देते हैं इनको। रेहान के कांटेक्ट में आए, फिर उन्होंने देखा कि ये लोग काम कर रहे हैं, तो फिर रेहान ने इनसे कहा कुछ कर सकते तो कीजिए। तो ये बेचारे उसके बाद आए हैं, आज फिर पैसा लेकर आए हैं। मुझे इकबाल भाई ये बताइए, उस दिन भी उन्होंने पैसा डाला था, अभी भी मैं देख रहा हूँ ये पैसा लेकर आए हैं। इनका बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है। अभी किट भी लेकर आए हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहें? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जिस धर्म को मानते हैं वो इस्लाम धर्म है, और इस्लाम धर्म में कहा गया है कि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। अल्लाह सबका रब है, और अल्लाह का फरमान है कि आप मेरी मखलूक पर रहम करो, मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूंगा। हिदायत देने वाली जात दो अल्लाह की है, इंसान हिदायत किसी को नहीं दिलवाता। तो ये तालीम जो है इस्लाम की, ये तालीम इनके अंदर पेवस्त है, इसीलिए ये यहाँ पर आकर खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में इन्होंने ये सब कुछ दिया। पंजाब में बाढ़ पीड़ित हैं, वहां पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर मजहब का आदमी वहां पर है। और जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर जज्बा है, जो अपने मजहब को, अपने दीन को अच्छी तरह से मानता है, वो ऐसे ही मदद करता है सब लोगों की। और अल्लाह जब ये कहता है कि आप मेरी मखलूक पे रहम करो, आप मेरी मखलूक की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये वैसे ही नहीं है, ये तालीम। तो इसी तालीम का जज्बा है। और ये मुस्तफा भाई है, मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, इनका कोई बड़ा कारोबार नहीं, इनका कोई बड़ा टर्नओवर नहीं, ये बहुत ज्यादा कमाते हैं या बहुत ज्यादा इनका बड़ा कारोबार है। ये सिर्फ लॉक्स का, जो ताले होते हैं लॉक्स, उनकी सप्लाई देते हैं ओखला के अंदर, जिसकी बनिस्बत इनसे मुलाकात हुई रेहान भाई से। आए हैं, इतना सामान लेकर आए हैं, इतना सब कुछ किट बनाकर लाए हैं, मर्दों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, और हर चीज उसमें मौजूद है जो रोजमर्रा के सामान के इस्तेमाल की चीज होती है। और आज फिर पैसा लेकर आए जो मदद के लिए। तो ये जज्बा हर किसी में नहीं होता, किसी किसी में ये जज्बा होता है। बेशक ये बात सही है, फैक्ट है कि पंजाब के लोग दूसरे स्टेट के मुकाबले ज्यादा अमीर हैं, उनकी मदद करने वाले भी लोग बहुत ज्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मदद अब पूरी हो चुकी है, उनको अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों से सीखिए, सिर्फ बैठ के ये मत कहिए कि बेकार का कैंप लगा हुआ। जो लोग भी लगाए हुए हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा साहब ने कैंप क्यों लगाया, बहुत से लोग कहते हैं फलाने ने कैंप क्यों लगाया। ये नहीं है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपने अपने तौर पे बहुत नेक काम कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मान लीजिए हम लोगों का बटला हाउस स्टैंड पे कैंप लगा हुआ है, वहां हमारा कोई साथी अगर 2 घंटे 4 घंटे बैठता है तो वो भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, कोई छोटा काम नहीं कर रहा है वो। और हमारे साथ सिर्फ वो वहां पे बैठ रहा है, जो हमारा कैंप वहां से हटता है, जो लोग उसको पैक करके रूम तक लाते हैं जहां हमने स्टोर किया हुआ है, जो लोग उसे मदद कर रहे हैं, वो भी बहुत अहम काम कर रहे हैं। तो ये उन सब लोगों के लिए नसीहत है जो घर में बैठ के सिर्फ ये बैठकबाजी कर रहे हैं, अरे बेकार में ये लोग काम कर रहे हैं, वहां तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। जरा अपने बारे में आप लोग सोचिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है, किसी के काम आए हैं? जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई कीजिए। और ऐसे लोगों की वीडियो बननी इसलिए भी जरूरी होती है, उन लोगों को एहसास हो जिनको अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है लेकिन वो खर्च नहीं करते। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे कैंप पे ही लाके पैसा दीजिए या सामान दीजिए, आपको जहां दिल में आ रहा है वहां जाके दीजिए, अपने अपने तौर पर मदद कीजिए। जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है वो खुद पंजाब चले जाए, वहां जाके मदद करें, मदद जरूर कीजिए।